बिहार में सियासी दलों के बीच जारी सीटों का घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तक स्पष्ट रूप से महागठबंधन और एनडीए में अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजद ने कांग्रेस को 70 सीट देने का ऑफर दिया है और सीपीआई को 6, सीपीएम को 4, भाकपा माले को 13 सीट दिए जाने की बात कही जा रही है। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि राजद के वरिष्ठ नेता लालू यादव के सिपा सलार भोला यादव सीटों और प्रत्याशियों की सूची लेकर रांची भी रवाना हो गए हैं। इधर कांग्रेस भी सीट बढ़ाने की मांग पर अड़ी हुई है। राजद प्रवक्ता सांसद मनोज झा ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष लगातार संवाद में हैं। उन्होंने अपने कोटे से वाम दलों को भी एडजस्ट किया है। उन्होंने कांग्रेस से कहा है कि आप हठधर्मिता छोड़िए, लड़ाई बहुत लंबी है। किसानों की समस्या, बेरोजगारी, खेतीहरी मजदूरी, मुजफ्फरपुर की बच्चियां सभी चाहते हैं कि हम लोग साझा होकर एक विकल्प दें, वह विकल्प जो जनता को लगे कि सचमुच एक विकल्प है। उन्होंने कांग्रेस से कहा है कि आपको जो सीटों की संख्या बताई गई है वह अपने आप में परिपूर्ण है। आप इस चुनाव को समझिए। हम भाजपा और जदयू की सरकार को शिकस्त देना चाहते हैं। मनोज झा ने कहा कि हर दल ने त्याग किया है, हमने भी त्याग किया है। उन्होंने कांग्रेस से अपील करते हुए कहा कि सबसे पहले दोनों दलों के रिश्ते को देखिए और हठधर्मिता को त्याग दीजिए। हठधर्मिता कहीं नुकसान और गठबंधन पर भारी न पड़ जाए। बिहार के लोग जो बदलाव की उम्मीद पाले हुए हैं, कहीं आपकी हठधर्मिता से उन्हें मायूसी न हो। परसों यानी 1 तारीख को नोटिफिकेशन फर्स्ट फेज के लिए जारी हो जाएगा। अभी तक हमारा स्वरूप तैयार हो जाना चाहिए था। लगभग कई चीजें हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष लगातार संवाद में भी हैं। उन्होंने कहा भी कि हमने अपने दायरे में वाम दलों को एडजस्ट किया है, अकोमोडेट किया है, क्योंकि लड़ाई महज विधानसभा में चुनाव लड़ने की नहीं है, सरकार बदलने की सिर्फ नहीं है, सरोकार बदलने की है। तो हम कांग्रेस के साथियों से भी अपील करेंगे कि बीते दिनों में लगातार हमारे दल की ओर से संवाद किया गया है। कहा गया है कि ये देखिए कि हम इतने बड़े आधार समूह के बावजूद हम अपने साथ बाकी लोगों को एकोमोडेट कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। किसान की जो हालत है, हम एक एक करके अगर गिनाए, बेरोजगारी, सामाजिक सौहार्द, खेतीहर समाज, मुजफ्फरपुर की बच्चियां, वो सब हमसे चाहती हैं कि साझा होकर के एक विकल्प दें, वो विकल्प जो जनता को लगे कि हाँ, ये सचमुच बदलाव का संकल्प है। और उस दिशा में चीजें काफी आगे चल रही हैं। मैं कांग्रेस के साथियों से सिर्फ इतना कहूंगा, इस चुनाव के मिजाज को समझिए। ये चुनाव महज 2 सीट आगे 2 सीट पीछे का नहीं है। आपको एक संख्या बताई गई है, वो संख्या अपने आप में परिपूर्ण है। और लड़ाई का मकसद क्या है? लड़ाई का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं इतनी सीट और आप इतनी सीट। लड़ाई का मकसद साफ होना चाहिए कि हम भाजपा जदयू की जन विरोधी सरकार को शिकस्त देना चाहते हैं। उसमें हर दल ने त्याग किया, हमने त्याग किया। इतने बड़े आधार समूह के बावजूद जब आप देखेंगे कि हमने कितने दलों को अकोमोडेट करते हुए अपनी संख्या को कम किया, सिर्फ इसलिए इस चुनाव की बुनियाद में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर हम गुनहगार होंगे, अगर हमने जनता के समक्ष फौरी तौर पर नहीं दिया। आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस के लिए से सिर्फ अपील है कि एक ऐतिहासिक संदर्भ में दोनों दलों के रिश्ते को देखिए। हठधर्मिता में नुकसान ना हो जाए, हठधर्मिता गठबंधन पर भारी ना पड़ जाए, हठधर्मिता बिहार के लोग जो बदलाव के बयार के साथ इंतजार कर रहे हैं, उन्हें मायूसी ना हासिल हो। इसलिए सीधे तौर पर आपके सामने मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को बहुत जल्द ये फैसले इसको फैसिलिटेट करके, और मैं समझता हूं कि 24 घंटे के अंदर हम जनता के समक्ष, आवाम के समक्ष, अपने बिहार के भाइयों बहनों के समक्ष विकल्प साझा रूप से रखते हैं। पटना से आशीष कुमार की रिपोर्ट।